नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं के लिए यहां से 5 से 10 प्रश्न आने की संभावना 100% है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमघन, सी है श्रीधर पाठक, डी है योद्धा सिंह उपाध्याय। आंसर योद्धा सिंह उपाध्याय को दिया गया था। योद्धा सिंह उपाध्याय को हरियोद्ध को कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त है। यह बात आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कह करके संबोधित किए हैं। इनके द्वारा बहुत सारे कृतियां लिखी गई, जैसे प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। सेकेंड है, रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, नंद दास, केशव दास, सुंदर कविराज। तो रसिक प्रिय की रचनाकार कौन है? आंसर सी, रसिक प्रिय के रचनाकार केशव दास हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार, जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शी छंदमाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह करके संबोधित किए थे। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है, राग गोविंद के रचिता का नाम बताएं। सूरदास, नंददास, रहदास या मीराबाई। तो राग गोविंद की रचिता कौन है? आंसर डी, ठीक है। राग गोविंद की रचिता धर्मनिरपेक्ष कावित्री मीराबाई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मैरा, जो राग सोठा, और गीत गोविंद का टीका, मलार राग, सत्यभामा, नूरसन और मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल इन्हीं की कृतियां हैं। किनकी? तो ध्यान रखेंगे, यह मीराबाई की कृतियां हैं। तो इस तरह से हमने राग गोविंद की रचयिता के बारे में बताया हूँ, और राग गोविंद के द्वारा, ठीक है, और मीराबाई के द्वारा यह कृति लिखी गई है, और इनके द्वारा बहुत सारे कृतियां भी लिखी गई है। इन सभी तथ्यों को इस क्लास में शामिल कर दिया हूँ। 4 है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाल्हा, जटमल, जल्हन। आंसर जटमल के द्वारा। विस्तार से समझते हैं। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित दलपति विजय की रचना है, जो खुमान रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाल्हा कृत विशल देव 13वीं सदी में लिखा है। जल्हन चंद्रवर दाई के पुत्र थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया है। 5 है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुंदर दास की, नंद दास की, कृष्ण दास की, परमानंद दास की। तो सुदामा चरित्र किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। इनकी और कृतियां हैं, जैसे नंद वज्र लीजिए ठोकी बजाए पंक्ति की रचनाकार सूरदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुरसागर और सुरावली और साहित्य लहरी है। किनका? तो सूरदास के। ये ध्यान रखेंगे। 6 है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल हैं? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा तार सप्तक की बात कर रहा है, विस्तार से समझते हैं। आंसर जो है वह बी होगा, मुक्तिबोध। कहने का अर्थ है, प्रथम तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी, और तीसरा तार सप्तक की स्थापना 1959 में। और इनमें से कौन कौन शामिल थे? कुंवर नारायण शामिल थे, केदारनाथ सिंह शामिल थे, कृति चौधरी शामिल थे, प्रयाग नारायण शामिल थे, ठीक है, और विजय देव नारायण शाही थे, वात्स्यायन थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। इस तरह से इन कवियों ने तीसरे तार सप्तक की रचना किए थे। 7 है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, स्मरण है, व्यंग है। तो भोला राम के जीव जो है यह एक प्रकार का निबंध है। भोला राम के जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है।
हरिशंकर परसाई द्वारा अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है पंगडंडिया का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौरा। ये सब किनका? भोला राम का है, ध्यान रखेंगे, और निबंध के रूप में जाने जाते हैं। 8 है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। कौन सा काल? भारत तेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को और शुक्लोत्तर युग को। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल मानी जाती है आंसर सी, शुक्ल युग को। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल से काल शुक्ल युग है। गद्य के विकास में विशेष महत्व रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी ने माना है। ठीक है, इसका समय सीमा। और ये निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास, इनके 2-3 इतिहास हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखी गई ग्रंथ है। नैन हिंदी प्रदीप के संपादन कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त। हिंदी प्रदीप के संपादन किनके द्वारा? ये ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी प्रदीप के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट हैं, इसे आप याद रखेंगे। और हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इस पत्र का विमोचन भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। हिंदी प्रदीप में नाटक, उपन्यास और समाचार और निबंध भी छपते थे। हिंदी से कई लेखकों का अभ्युदय रहा है। 10 है, काव्य का सर्वस्व कहा है? ध्वनि को, अलंकार को, वकृति को, रीति को। आंसर बी, अलंकार को। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ध्वनि के जो ध्वनि अलंकार देने वाले कौन थे? आनंदवर्धन थे। और वकृति जो थे उनका कुंतक ने संपादन किए थे, और रीति जो है वे वामन के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को बताया हूँ, और एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे पॉइंट भी बता दिया हूँ। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।